एक प्रश्न आया है, पढ़ाई में और काम में हम कैसे साथी हो सकते हैं। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको समझ लिया तो आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो चाहे कोई और काम कर रहे हो, वहाँ पर भी आप साथी में रह सकते हैं। और साथी में रहकर आप जब काम करोगे तो आपको उस काम करते वक्त भी आनंद आएगा और उस काम का फल भी आपको अच्छा मिलेगा। तो आपका जो भी कृत्य है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। साक्षी जहाँ आप जोड़ोगे वो साक्षी उसको श्रेष्ठ बना देती है, क्योंकि साक्षी श्रेष्ठ है। तो कैसे हम पढ़ाई में और काम में साक्षी रह सकते हैं, ये प्रश्न क्यों उठता है, पहले इसको समझ ले। ये प्रश्न इसलिए उठता है कि हमको लगता है कि साक्षी में रहना कोई और बात है और काम करना कोई और बात है, और दोनों बातों को हम साथ में कर नहीं सकते। इसलिए ये प्रश्न उठता है। हमने साथी में रहने को भी एक काम माना है, और हम और काम करना भी, हमको पढ़ना भी है, व्यवसाय भी करना है। तो फिर हम ये सामाजिक काम करते वक्त साथी का काम कैसे कर सकते? दोनों काम हम एक ही साथ में तो कर नहीं सकते। या साथी कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो काम करते वक्त साथी करे तो काम अच्छा नहीं होगा। तो फिर सामाजिक रूप में हम पीछे पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा फिर साथी को छोड़ दो, काम को पकड़ लो। तो इसलिए बहुत सारे लोग साथी को छोड़ दिए, काम को ही पकड़ते। मगर बात इसमें भूल क्या हो गई कि आपने व्याख्या गलत किया। साथी कोई काम है नहीं, साथी तो आपकी स्थिति का नाम है, और उसमें होने के लिए कुछ करना नहीं है। वो हमारा स्वभाव है, उसको जानना है, बस उसी में रहना है, उसी में रहकर आप काम करना है। तो आपको दो काम करना नहीं पड़ेगा साथ साथ। आपको साथी के लिए अलग काम करना नहीं पड़ेगा। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ते वक्त साथ साथ साथी के लिए कुछ और प्रयास करना नहीं है। साथी में रहकर आपको किताब पढ़नी है। तो ऐसे किताब पढ़ोगे तो पढ़ते वक्त भी आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप उस ज्ञान का रहस्य पता लगा पाओगे और उससे भविष्य में फल भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। तो साथी में रहकर कोई भी काम करना, वो काम को श्रेष्ठ कर देगा। तो इसलिए साथी बहुत आवश्यक है, सीखना आवश्यक है। तो अलग दो बात है नहीं। साथी के लिए आपको कुछ अलग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साथी हमारा स्वभाव है। जैसे सांस चलता है वो हमारा स्वभाव है। हमारा शरीर का स्वभाव क्या है कि वहाँ सांस चलती है। तो सांस चलने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। सांस अपने आप चलती ही रहती। आप रात सो जाते हैं तो भी सांस चलती है, मगर आपको लगता है कि आप सांस चला रहे हो, हम सांस चला रहे हैं, हमको लगता है। तो इसलिए हम सांस पे चिपके हुए होते हैं और पीड़ित होते रहते हैं। मगर बात ये कन्फर्म है कि जब हम बेहोश हो जाते हैं तब भी सांस तो चलती। तो फिर कौन सांस चलाता है? सांस अपने आप चलती है, वो शरीर के स्वभाव है। तो सांस चलाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर सांस चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो फिर आप पढ़ते वक्त भी पढ़ नहीं पाओगे, आपको सांस चलाना ही होगा। काम करते वक्त भी और काम कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपको तो सांस चलाना है, और सांस नहीं चलाओगे तो आप मर जाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो फिर सांस ही हो जाएगी। तो आप फिर सब काम छोड़ दोगे और सांस ही चलाओगे। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि सांस अपने आप चल जाएगी। आप और काम करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भूल जाओ सांस चलाना तो भी शरीर सांस चला लेगा। आपको भूलने का कोई उधर फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सांस चलते वक्त भी हम काम कर सकते हैं ना। ऐसे ही
साक्षी हमारा स्वभाव है। साक्षी उस स्थिति का नाम है जहाँ हमने अपने को पा लिया, एक होश की तरह हमने अपने को जान लिया, अपने स्वभाव को जान लिया, और वो जान लिया, वो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ज्ञान अब छूटेगा नहीं। एक ये नियम है कि आपको कुछ सत्य या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो फिर वो आपका हो जाएगा, आपका हड्डी मांस मजा सभी में हो जाएगा और आपसे वो दूर नहीं होगा। तो एक बार ज्ञान जानने के बाद ज्ञान हमारा साथ में ही रहता है। एक बार आपने साक्षी को जान लिया तो साक्षी आपके साथ में ही रहेगी। ज्ञान आपने जान लिया, मगर जानना और जानने में कुछ भिन्नता होगी। बौद्धिक रूप से भी आप जान सकते हैं, मगर अनुभव के लेवल पर इसको जानना है। तो एक बार आपने मैं कौन हूँ, वो साक्षी रूप में मैं कैसा हूँ, तो उस स्थिति को आपने पा लिया तो वो ज्ञान आपका हो गया फिर। और फिर आप जहाँ जाओगे वहीं पर जाओगे, वही ज्ञान के साथ आप जाओगे, वो आपसे छूटेगा नहीं। तो साक्षी में रहकर आप बात करोगे, साक्षी में रहकर आप खाना खाओगे, साक्षी में रहकर आप चलोगे, साक्षी में रहकर आप बैठोगे, जो कुछ भी करना हो साक्षी में ही आप करेंगे। तो आप फिर आपने पा लिया। मित्रों, इस तरह का साक्षी का गहरा अनुभव के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।